हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, इस पढ़ाई को अच्छी जो चल रही है उसको और अच्छा बनाते हैं अपन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पोलिनोमियल होता है उसकी जीरोज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और जीरोज वैल्यू फाइंड करने के बाद उस जीरोज वैल्यू को किस प्रकार से हम वेरीफाई करते हैं। ये चीजें हमने लास्ट में सीखी थी। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है इस प्रकार का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स, यानी एक्स का एक फलन है, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसकी जीरोज वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ एक्स को क्या मानना पड़ेगा, 0। यानी जीरोज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यू जो यहाँ पे पुट करें तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमने बोला भी है कि जीरोज वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो इसमें रखने पे, इस इक्वेशन में रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से हमने निकाला था कि ये बीच वाली जो टर्म है, बीच वाली का मतलब जो एक्स वाली जो टर्म है, इसके हमने 2 फैक्टर किए थे। ये सीखा था कि इसके 2 फैक्टर किए और दोनों फैक्टर ऐसे होना चाहिए, यदि इसको हम ऐड करें तो बीच वाली टर्म आ जानी चाहिए, और यदि उन दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करें तो इनके मल्टीप्लाई के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है एक्स का। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका जीरोज वैल्यू। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, अपने को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं अपन, जीरोज वैल्यू निकाल रहे हैं। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि एफ एक्स इक्वल क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। ठीक है, तो बीच वाली टर्म यानी ये, बीच का मतलब एक्स वाली टर्म। ठीक है, एक्स वाली टर्म का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर इस प्रकार से लेना है कि उसको ऐड करें तो क्या आना चाहिए, वो टर्म आ जानी चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, जो ए वाली यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो, और जो सी वाली टर्म है, उन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 4x आ रहा है, 4x आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ रहा है, 4x स्क्वायर आ रहा है। ये लो, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। ये क्या लिया, x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया। इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैंने एक बात और बताई थी आपको, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये सेम सेम आनी चाहिए। अगर सेम सेम नहीं आ रही है इसका मतलब आपने या तो साइन में गड़बड़ की है या फिर आपके फैक्टर क्या है, गलत लिए हैं आपने। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट वाले सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, और जो बच गया वो क्या बच गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर हमने देखा कि ये दोनों टर्म है, इसका मल्टीपल 0, इसका मतलब कोई एक टर्म 0 हो सकती है या दोनों टर्म भी क्या हो सकती है, 0। तो हमने दोनों टर्म को 0 के इक्वल माना, ये लो 0, और ये भी मान लिया x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -2, और x की वैल्यू -2, यानी x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है अपने पास, x की वैल्यू आई है -2 -2। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, इसको वेरीफाई किया था। देखो ये जो जीरोज वैल्यू आई है उसमें एक को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। एक तो हमारे पास हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, यानी ये 2 जीरोज वैल्यू है। जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसकी जो जीरोज वैल्यू है, जीरोज वैल्यू वो मान लीजिए अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो देखिए यदि हम सम ऑफ जीरोज करें, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरोज -2 प्लस -2, यानी क्या हो जाएगा, -4। अगर हम इसका निकालें मल्टीपल ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा और बीटा का मल्टीपल क्या आ जाएगा, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई -2 यानी क्या हो जाएगा, 4। फिर मैंने आपको बताया था कि जब इसको वेरीफाई करना हो अपने को, तो वेरीफाई में क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी सम ऑफ जीरोज वैल्यू क्या आएगी, -b/a, -b/a। बी कौन सा, ये वाला जो x के साथ है, इसका मतलब b इसमें कौन है, ये b है इसमें, और ये क्या है इसमें, a है, और ये क्या है इसमें, c है। a क्या है, 1 है। ठीक है, आगे देखिए,
माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है तो 4ab, तो माइनस 4/a यानी 1, 4/a यानी कितना आ गया -4। ऐसे ही हमने देखा अल्फा और बीटा का मल्टीपल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, अल्फा और बीटा का मल्टीपल आएगा अपने पास c/a, 4/1 इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे भी ये आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब आपने जो जीरोज वैल्यू निकाली वो क्या एकदम से सही है। अगर आप इसको पुट करके देखोगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इतना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को हम आगे थोड़ा सा और लेवल को अप करते हैं। किस प्रकार से, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन एक, ये देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसने कहा है कि इस इक्वेशन में बोला गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज वैल्यू है। कोई इक्वेशन है हमारे पास, ये इस इक्वेशन का जो अल्फा और बीटा है वो जीरो है, जीरो जो है वो अल्फा और बीटा है। तो हमारे को निकालनी है इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1, यानी इन दोनों का मल्टीपल का जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो देखिए यदि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हो तो हम अल्फा के यहां और बीटा क्या रख के पूरे इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लें, एडजस्ट कैसे कर लें, इसको मल्टीप्लाई करवा दे। देखो इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फा बीटा हो गया, इसको इसके साथ करवाया तो ये अल्फा हो गया, इसको इसके साथ करवाया तो ये बीटा हो गया, ठीक है। इसको इसके साथ करवाया तो ये 1 हो गया। यानी हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। अल्फा को बीटा के साथ अल्फा बीटा आ गया, अल्फा को 1 के साथ तो अल्फा आ गया, 1 को बीटा के साथ तो बीटा आ गया, और ये इसके साथ बीटा आ गया, ठीक है। अब इसका इक्वेशन, इसकी वैल्यू निकालना बड़ी आसान होगी। यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता हो, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता हो, और प्लस 1 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, b बाई ए माइनस बी बाई ए। तो माइनस में b, तो देखो b कहाँ है इसमें, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स की टर्म है, b ये रहा, यानी -7 है b। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, +7 ए कितना है 6। तो यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई अपने पास, 7/6। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आई, 7/6, ठीक है। फिर हमें निकालना है अल्फा और बीटा, ये क्या होता है, c/a, c/a, c क्या है यहाँ पे -3, तो -3/a यानी 6, तो कितना आ गया, -1/2। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, और ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। दोनों को रखो, अल्फा इंटू बीटा को क्या है, -1/2, प्लस अल्फा बीटा क्या है 7/6, और प्लस में 1। इसको सोल्व कर देते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा इसका, 6। एलसीएम कितना आएगा इसका, 6। देखिए ये हो जाएगा -3 प्लस 7 प्लस 6, -3 प्लस 7 प्लस 6। तो देखिए ये कितना हो गया, 10/6 हो गया। देखो -3 प्लस 7 तो प्लस का 4, और प्लस 6 कितना हो गया, 10/6 हो गया, 10/6। इसको हम शॉर्ट कर दें, यानी इसको डिवाइड कर दें तो 5/3। ये लो काटने के बाद हमारे पास क्या आई, 5/3। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके जीरोज वैल्यू है, तो इस वाले वैल्यू की जो वैल्यू आएगी, यानी इस वाले इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5/3, यानी 5/3, 5/3, 5/3, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, आगे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये वाली हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है, ये कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या होगा। ये अपने पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये अपने पास एक इक्वेशन दी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसकी वैल्यू हमारे को निकाल के इसमें से बतानी है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर ले। एडजस्ट क्या करें, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि इसको मैं क्या करूं, एलसीएम ले लूं। ये लो अल्फा और बीटा एलसीएम आ गया, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी बीटा प्लस अल्फा। अब हमें पता है कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है
उसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना हो, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अगर हमारे को निकालना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो क्या करो आप, माइनस बी बाई ए कर दो। अब इसमें ए की वैल्यू तो ये है, ये तो ए है, ये इसमें बी है और ये इसमें सी। विथ साइन रखना, विथ साइन रखना है इसको। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है इसका, माइनस बी, देखो b क्या है 4 है, तो यानी आ गया -4 बाई ए कितना है 16, यानी ये क्या आ गया -1 बाई 4, -1/4। ठीक है, अल्फा बीटा, ये लो अल्फा और बीटा कितना आएगा, देखो c बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है -5 और ए की वैल्यू कितनी है 16, तो ये कितना आ जाएगा -5/16, -5/16। रखो यहाँ पे ये वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है अपने पास -1/4 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस में 5/16। अगर इसको हम सोल्व करें तो ऐसे लिख दो, माइनस माइनस तो कट गया, देखो इसके, ये क्या बचा अपने पास 1/4, 16/5, ये 4 से 4 टाइम, यानी क्या आ गया 4/5, 4/5, 4/5, 4/5 कर सकते हैं। इजी था, बस केवल आप लोगों को क्या करना है, संयम के साथ थोड़े से कॉमन सेंस का यूज करना है। ठीक है, जैसे अगला देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि इफ 3 इज जीरोज वैल्यू ऑफ 3 इज ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है अपने पास ये वाला, ये वाला, और इसकी 3 जो है वो एक जीरोज वैल्यू है। मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में यदि हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी तो ये कह रहा है कि इसमें जो k है उसकी वैल्यू बतानी है। देखो अपने को एक इक्वेशन दे रखा है, अपने को एक इक्वेशन दे रखा है, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 है। ये अपने पास एक इक्वेशन है fx, और इसकी एक जीरो जो है वो है इसमें 3, जीरो वैल्यू क्या है 3। हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है अपने को इसमें। तो देखो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 3 वैल्यू रख दो, तो देखो 3 का क्यूब, नहीं 4, माइनस 3 का क्यूब माइनस 8 3 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 3 और प्लस 12 है इक्वल टू क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि इसने बोला कि ये जीरोज वैल्यू है, 3 है वो जीरो वैल्यू है, इसका मतलब है कि इस पूरे इक्वेशन की 3 रखते वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में हम 3 रखेंगे तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, आगे देखिए, ये कितना हो गया 81 हो गया, 3 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 मल्टीप्लाई 8 72 प्लस 3k और प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, अगर हम देखें तो प्लस के कितने हो गए 3 और 9, माइनस के कितने हो गए देखो 9 और 9, प्लस के 81 12 39 27 72 99 और प्लस में 3k इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से देखें तो देखिए 99 में से 93 माइनस करें तो माइनस का 6 बचेगा, यानी -6 प्लस 3k इक्वल टू 0, यानी 3k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 6/3 इक्वल टू
2, यानी अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी k की 2। ये लो वैल्यू आ जाएगी 2। कर सकते हैं? ये आसान था, हार्ड थोड़ा ना था ये, एकदम आसान था। अगला देखिए, ये क्या कह रहा है, अक्स की वैल्यू 2 और अक्स की वैल्यू 3, ये इसकी जीरोज वैल्यू है। किसकी? इस पोलिनोमियल इक्वेशन की, इस इक्वेशन की। और आपसे पूछा है कि ए और बी की वैल्यू बतानी है। पोलिनोमियल इक्वेशन ये, अक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है, एक तो अक्स इक्वल टू 2 और एक अक्स इक्वल टू 3, और अपने को पूछा है कि ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। देखो, अगर ये x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इस इक्वेशन में 2 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है वही क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये अपने पास इक्वेशन है। ठीक है, इसमें x इक्वल टू क्या है 3, इसका क्या है जीरोज वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें रख लेंगे। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 3 प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया 3a प्लस बी, 3a प्लस बी इक्वल टू -9। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। भाई पोलिनोमियल में जीरोस दे रखा है, इसका मतलब वो वैल्यू हम रखेंगे उस इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, जो हमने किया और एक इक्वेशन बन गया अपने पास। इसी प्रकार से दूसरी जो वैल्यू अपने को गिवन है वो रखते हैं। देखो क्या गिवन है? 3, तो रखो 3 का स्क्वायर, ओ 3 वाला तो रखा ही हमने, 2 वाली रखनी है अब। 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया? 4 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया अपने पास 2a प्लस बी इक्वल टू -4 इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो हमारे पास, तो हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल हो तो अपने को जरूरत होगी 3 इक्वेशन की। तो अपने पास दो ही वेरिएबल है ए और बी, और दो इक्वेशन है, तो देखो दोनों को रखते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं अपन। ये लो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली इक्वेशन क्या है अपने पास? 3a प्लस बी इक्वल टू -9, 3a प्लस बी इक्वल टू -9। और दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास? 2a प्लस बी इक्वल टू -4, 2a प्लस बी इक्वल टू -4। ये लो, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो देखो इसका साइन ये चेंज हो जाएगा। ये लो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस किया हमने, तो देखो ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया? a हो गया इक्वल टू, ये देखो कितना हो गया? ये +4 और -9 यानी -5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? -5। a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? -5। a की वैल्यू आ गई अपने पास -5। ये लो a की वैल्यू निकाल ली हमने -5। ठीक है, अब a की वैल्यू किसी में पुट कर दो, जैसे मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, तो देखो 3a 3a a क्या मतलब -5 प्लस b इक्वल टू -9, तो ये कितना हो गया? -15 प्लस b इक्वल टू -9। ये इधर गया तो b इक्वल टू -9 प्लस 15, यानी कितना आ गया? +6 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। a की वैल्यू -5, a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू 6, a की -5 और b की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, a की कितनी आई? -5 और b की कितनी आई? +6। b की कितनी आई? +6।
ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई अपने पास +6। ठीक है, देखो चीजों को समझना है, और ये चीजें कब आएगी, जब प्रैक्टिस करेंगे हम, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा माइंड जो है उसमें क्लिक होने लग जाएगा कि हाँ अब हमें क्या करना है। जैसे ये वाली वैल्यू अपने पास, ये वाला इक्वेशन अपने पास, इफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, इसका एक जो फैक्टर है अपने पास वो ये है, तो इसका दूसरा फैक्टर बताना अपने को। तो अब आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि आपके पास इक्वेशन दे रखा है, क्या हम इसके फैक्टर करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो दो फैक्टर आएंगे, एक इसमें से ये है, दूसरा आपको बता देंगे। भाई दो फैक्टर तो आने इसके, जैसे मैं ये करूं कि x² प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब मैं बीच वाले के फैक्टर करूं तो कुछ इस प्रकार से फैक्टर होंगे, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को ऐड करो, 5x माइनस 4x क्या आएगा 1 यानी x, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -4 प्लस 5 का मल्टीपल करेंगे तो -20x² माइनस 20x²। ये क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू x यानी x प्लस 5, ये क्या आएगा 4 इसमें से ले लिया कॉमन तो x माइनस नहीं प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो एक तो आ गया x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक तो अपने को बता रखा कितना x प्लस 5, तो x प्लस 5 तो ये तो है अपने पास, ओ क्या कर दिया इसका, x प्लस 5 x प्लस 5, इसका मतलब ये तो हमारे पास है वैल्यू, इसकी तो है, ये तो अपने को गिवन है, तो इसका मतलब इसको तो छोड़ दो। बाकी कौन सा बचा x माइनस 4, तो x माइनस 4 ये रहा, निकाल दिया फैक्टर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि इनमें से कोई वैल्यू उठा के यहां रख दो और जो वैल्यू जीरो लेके आ जाए वो उसका फैक्टर है। मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 4 रख दो, देखो x माइनस 4 इक्वल टू 0 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अगर x इक्वल टू 4 रखोगे तो यदि इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई तो ये इसका आंसर है। अगर x इक्वल टू 5 रखोगे और इसमें इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये भी इसका क्या फैक्टर है। अगर इसमें से x इक्वल टू 6 रखें और इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये भी क्या इसका आंसर हो जाएगा। और यदि x इक्वल टू 7 रखें और 0 वैल्यू हो जाए, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जिसको भी x इक्वल टू करके रखेंगे उससे यदि 0 वैल्यू आ रही है तो वो उसका क्या है फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर होगा वो जीरोज फाइंड करने के काम में आएगा। अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है और शानदार भी है, थोड़ा सा माइंड का यूज करके हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या कहा इसने, 5x² प्लस 4x माइनस 9, 5x² प्लस 4x माइनस 9, ये अपने पास एक इक्वेशन है। उसमें से हमें पहले ये फाइंड करना है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो देखो थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करके और फिर करना पड़ेगा। देखो हम इस इक्वेशन से दो वैल्यू तो निकाल सकते हैं, दो वैल्यू किस किस की, एक तो हम निकाल सकते हैं इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एक तो क्या निकाल सकते हैं इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और एक हम निकाल सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू। अगर हम इन इक्वेशनों को इनके टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर लें, अगर इन इक्वेशनों को हम इनकी टर्म में अगर रिप्रेजेंट कर लें तो फिर हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो -4/5, ये वैल्यू अपने पास आ गई। ऐसे अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 9/5 यानी c/a, यानी दो वैल्यू तो हम निकालना सीख चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की। तो दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, अल्फा प्लस बीटा की -4/5 इस इक्वेशन से, 5x² प्लस 4x माइनस 9 से ये वैल्यू हमने निकाल ली। अगर ये इक्वेशन इन टर्म में हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के टर्म में हो, तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहले हम इसमें रिप्रेजेंट करें इन इक्वेशनों को। तो देखो पहला ही इक्वेशन लेते हैं अपन। पहला क्या है कि हमें फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है फर्स्ट में, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की टर्म में इसको रिप्रेजेंट करें। अब कैसे करें, देखो सीखते हैं कैसे करें।
अगर मैं ये ऐसे कर दूं इसको कि मैं ये मान लूं कि लेट x इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, मान लीजिए मैंने। अब मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बी, सॉरी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और जब इसका मैं होल स्क्वायर को सोल्व करूं, यानी होल स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला यदि मैं लिखूं तो कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? अगर मैं इसमें 2 तो ऐड कर दूं अल्फा बीटा, और 2 ही अल्फा बीटा इसमें से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई ये अपने पास इतना इक्वेशन था, इसमें हमने ये वाली टर्म क्या कर दी, ऐड कर दी, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब जब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको एडजस्ट भी कर दें अपन। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस किस जगह मैं लिख दूं, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 2 ये माइनस 2 अल्फा बीटा ये, तो माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है, एक्स स्क्वायर की आई है, मतलब किसकी आई है, अल्फा प्लस, सॉरी, अल्फा माइनस बीटा की आई है, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो यदि हम इसमें वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली थी, ये वाली निकाली थी, माइनस 4/5 अल्फा प्लस बीटा की और माइनस 9/5 अल्फा बीटा की, तो देखो इसकी वैल्यू निकाली माइनस 4/5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, इसकी निकाली हमने माइनस 9/5, माइनस 9/5, एक बार चेक कर लेते हैं, यही थी क्या, माइनस 9/5 माइनस 4/5, 4/5 9/5, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी आई है अपने पास, अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की आई है। हमें निकालनी किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा माइनस बीटा की। तो क्या करेंगे हम, स्क्वायर को उधर भेज देंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16/25 यानी 16/25 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36/5। इसको और सोल्व करें तो देखो एलसीएम लें इसका, ये एलसीएम लिया, ये क्या आ गया 25, इसका एलसीएम आ गया, ये आ गया 16 प्लस, इसको करेंगे तो 5 और 5 से इसका 5 टाइम, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 33, ये लो 180, यानी ये कितना आ गया अपने पास 196/25। ये किसकी वैल्यू आई, इसके स्क्वायर की वैल्यू आई। अगर इसका स्क्वायर हटाना अपने को तो हम क्या लगाएंगे इधर, यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 196/25। अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 14/5, 14/5 यानी 14/5 कर सकते हैं। देखो ऐसे ही दूसरा देखते हैं अपन, देखो हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये वैल्यू थी, इसको एडजस्ट किया, किस में एडजस्ट किया, जो वैल्यू अपने पास है उसके टर्म में इसको एडजस्ट करेंगे तो ही हम निकाल पाएंगे। अब अपने पास वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की, ये दो वैल्यू अपने को बड़ी आसानी से मिल जाती है, इक्वेशन को देखते ही हम लिख सकते हैं इसको। और जब आसानी से ये मिल गई अपने को, इसका मतलब इसका यूज करके हम इनमें से किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू अपने पास, अब क्या हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, दूसरी जो वैल्यू है अपने पास वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास कितनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4/5, -4/5, -4/5 और अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास -9/5। ये तो हमने इक्वेशन को देखते ही फाइंड कर ली, यानी इक्वेशन को देखते ही ये तो क्या हो गया अपने पास उपलब्ध हो गई। आगे देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करें अपन, क्या करें, इसकी टर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूं, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कर दूं और +2 अल्फा बीटा कर दूं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये 2 अल्फा बीटा किसका बन गया फॉर्मूला,
तो ये फॉर्मूला बन जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फिर बचा क्या, -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। आ गई भाई, इस इक्वेशन को हमने इस टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया ताकि हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहां से यहाँ पे इस पे पुट कर दो। देखो माइनस में 4/5 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई -9/5, ये कितना आएगा देखो 16/25 माइनस ये कितना आएगा, प्लस हो जाएगा 18/5। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो 9 ये 25 इसका एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। यानी ये कितना आ गया 106/25, 106/25, ये आ गया अपने पास वैल्यू। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 106/25। कर सकते हैं। अब देखिए हमने 2 की वैल्यू तो निकाल ली, अब तीसरी वैल्यू आती है ये वाली अपने पास। अगर आपने इससे पहले वाली में आपने देखा होगा ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये देखो अपने पास है थर्ड, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है ए प्लस, यानी एक बार प्लस में और एक बार ये किस में आती है माइनस में, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू तो हमने यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है -4/5, -4/5, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो निकाली थी वो आई थी 14/5, यानी 14/5। देखो जिस प्रकार से हमने इसको निकाला था, इस वैल्यू को फाइंड किया था 14 मल्टीप्लाई 14/5, इस वैल्यू को हमने फाइंड किया था। आपको याद हो तो कुछ इस प्रकार से हमने फाइंड किया था इसको, ये रही कि माइनस का इस प्रकार से एक्स मान करके इसको अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करके हमने ये वैल्यू निकाली थी 14/5। तो इसको दोबारा आप निकालने की यहाँ पे मेरे को जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया। अब सिखा दिया तो मैं डायरेक्ट इसको मैंने पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। और जैसे इसको पुट किया तो ये कितना आ गया देखो, माइनस में 56/25, माइनस में 56/25, ये आ गई अपने पास इसकी वैल्यू -56/25। ठीक है, अब देखिए क्यूब वाला और देख लेते हैं किस प्रकार से निकालते हैं इसको, क्यूब वाले को किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है अपने पास ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b²a, ये वाली वैल्यू होती है अपने पास। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab प्लस बी, रिप्रेजेंट किया, कुछ नहीं किया, बस केवल इसको एडजस्ट किया। अब यहाँ पे ए और बी की जगह हम क्या ले लें, अल्फा ले लें। तो देखो इसको लिख दूं मैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब और प्लस में 2 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, हो गया रिप्रेजेंट। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, इसका मतलब इसको इधर भेजो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की क्यूब -2 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, ये आ गई अपने पास वैल्यू।
अब अपने पास ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास अल्फा बाई बीटा की -4/5, 4/5 की क्यूब माइनस माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है अपने पास -9/5, -9/5 टू, और इसकी वैल्यू है -4 बाई, यानी ये आ गया अपने पास अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 4 की क्यूब क्या आएगी अपने पास, 4 की क्यूब क्या आएगी, देखो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 64, 64 माइनस का डिवाइडेड बाई 125। 4 की क्यूब क्या होती है 64 और 5 की क्यूब 125। अब ये देखिए माइनस माइनस माइनस, यानी ओवरऑल तो माइनस ही आना है इसका, 3 बार माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस। अब देखो इसमें कुछ कटने वाला क्या नहीं है, नीचे तो आएगा 25, ऊपर क्या आएगा 72, 72/25। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो क्या लेते हैं एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 125 एलसीएम आ गया, इसका मतलब -64 आ गया, माइनस 25 को एंड 25 से डिवाइड किया 125 को, तो कितना आएगा 5 टाइम, और 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 1, ये लो ठीक है क्या, 5 से मल्टीप्लाई किया 2 उसको 10 0 1, और 5 से 35 36, सही है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस में ये आ गया 4 और 6 6 12, ये लो 4/125, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये वाली वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसकी माइनस वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ए की क्यूब यानी अल्फा की क्यूब माइनस बीटा की क्यूब, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ए की क्यूब माइनस अल्फा की क्यूब माइनस बीटा की क्यूब। किस प्रकार से निकालेंगे इसको, जिस प्रकार से वो फॉर्मूला था अपने पास, इसको मैं लिख दूं अल्फा माइनस बीटा की क्यूब, अल्फा माइनस बीटा की क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब और माइनस 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 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा के क्यूब माइनस बीटा की क्यूब हमें फाइंड करनी है, तो किस प्रकार से इसको एडजस्ट करें ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। देखो इसको एडजस्ट तो नहीं किया जाएगा यहाँ से, ये तो वैल्यू नहीं है अपने पास इसकी, तो यहाँ से तो इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि ये तो क्यूब है, तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, माइनस का आएगा नहीं, तो इसमें करेक्शन कर लेते हैं अपन, इसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, जो क्या है निकाल चुके हैं अपन, ठीक है। तो आज के लिए अपना ये वाला देखिए किस प्रकार से हमने इसको सोल्व करना सीखा, ठीक है। तो पोलिनोमियल में पहले हमने सीखा जो एनसीईआरटी बेस था, जिसमें हमने केवल और केवल x की जीरोज वैल्यू फाइंड करनी सीखी थी। अब उस जीरोज वैल्यू से हम थोड़ा सा और आगे अप लेवल लेके चले, तो हमने उसको अप्लाई किया, किस प्रकार से हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ था और किस प्रकार से हमारे को जिस प्रकार से वैल्यू पूछी गई थी। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था, इसमें हमारे को ये क्वेश्चन देके और इसकी वैल्यू पूछी गई थी, यानी अल्फा बीटा को आप आपस में कोई रिलेट करके एक नई क्वेश्चन बनाई गई और उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई, तो जो हमने आपको निकाल के बताई, यानी आपको निकालना हमने सिखाया इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।